सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वचन में लिखा है फिलिपियो 4 के उसके 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रियो, हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। प्रियो, आप प्रभु में सदा का आनंद पा सकते हैं। दुनिया में बेशक सदा का आनंद ना हो, लेकिन प्रभु में सदा का आनंद है, प्रतिदिन का आनंद है, एक एक पल का प्रभु में आनंद है। यह परमेश्वर का एक आदेश है कि हम सदैव प्रभु में आनंदित रहें। आप प्रियो सदैव आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर के द्वारा दिया गया आनंद हमारे जीवन में सदैव बना रहता है, हर समय बना रहता है। प्रियो, बाइबल में पौलुस और सिलास आनंदित रहने की शक्ति को अच्छी तरह से जानते थे। पौलुस और सिलास अपने जीवनों को निराशा में गुजारना नहीं चाहते थे, इसलिए वे हर समय आनंदित रहते थे। वचन यह बताता है कि जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया, आधी रात को भी वे परमेश्वर का भजन गा रहे थे। उनको शरीर पर बहुत सारी बेतें पड़ी थी, उन्हें मारा पीटा भी गया था, लेकिन फिर भी वे बंदी गृह में भी परमेश्वर के द्वारा आनंद पा रहे थे। इसे ही प्रियो सदा का आनंद कहते हैं। प्रियो, बंदी गृह में कौन आनंदित रह पाता है? जेल में किसको अच्छा लगता है? लेकिन पौलुस और सिलास ने इस जगह भी अपने आनंद को नहीं खोया। पौलुस और सिलास बंदी गृह में भी बेहद आनंदित थे, क्योंकि वे जानते थे कि हम सदैव प्रभु में आनंद पाते हैं। वे आनंद से भजन गा रहे थे, वे आनंद से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। निराशा उनके आनंद को खत्म नहीं कर पाई। ऐसे प्रियो अनेक से लोग होते हैं, वे आनंदित यह शब्द सुनते हैं कि आनंदित रहो, और वे सोचते हैं आनंदित रहना वास्तव में बहुत अच्छा होता है। सारे गमों को भूलकर रोजाना के जीवन का आनंद उठाना है, पर वे ये भी सोचते हैं कि आनंदित कैसे रहा जाए। प्रियो, आनंदित रहना सबको अच्छा लगता है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा जन नहीं है जिसको आनंदित रहना अच्छा ना लगता हो, जिसको खुशी से जीवन जीना अच्छा ना लगता हो। हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ आनंदित जीवन जी सकूं, खुशी भरा जीवन जी सकूं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से भरा जीवन जीना चाहता हो, जो हमेशा जीवन में रोना चाहता हो। कोई ऐसा नहीं है जो सोचता हो कि मैं सदैव निराशा में रहूं, दुखी जीवन जी सकूं। पर सब यह चाहते हैं कि मैं एक सुखी जीवन जीऊं, एक आनंदित जीवन जीऊं, एक खुशियों से भरा जीवन जी सकूं। किसी भी बात का मुझ में गम ना हो, किसी भी बात का दुख ना हो, किसी भी बात को लेकर चिंता ना हो। हर लोग यही सोचते हैं। सब अपने लोगों में, सब अपने घर में, अपने परिवार में प्रतिदिन का आनंद उठाना चाहते हैं, पर अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो यह एक मुश्किल भरा कार्य है।
अगर परमेश्वर का साथ नहीं है तो यह बहुत ही कठिन है कि प्रतिदिन का आनंद उठाया जाए। केवल प्रभु में सदा का आनंद है। प्रभु से बाहर हजारों तरह की चिंताएं हैं, प्रभु से बाहर निराशा है, प्रभु से बाहर क्लेश है, लेकिन प्रभु में सदा का आनंद है। और जो प्रभु में रहते हैं वे सदा के आनंद को उठा पाते हैं। यह एक सामर्थ है प्रियो, आनंद मनाने की। जिसके पास आनंदित रहने की यह सामर्थ होती है वह हर बात में, हर छोटे से छोटे कार्यों में भी आनंदित रह पाता है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह आनंदित रहता है। प्रियो, ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आनंद शैतान ने चुरा लिया है। प्रियो, शैतान प्रतिदिन के आनंद को चुराता है। अगर एक व्यक्ति का शैतान ने आनंद चुरा लिया तो वह पूरे दिन दुखी रहेगा, निराशा में रहेगा। यही तो शैतान चाहता है। अगर एक मनुष्य के पास सब कुछ है पर उसके पास आनंद ही नहीं है तो उस सब कुछ है उसका क्या फायदा कि वह खुश ही ना रह पाए, आनंदित ही ना रह पाए। प्रियो, अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी बिस्तरों पर निराशा में खोए रहते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग करते समय भी चिंतित हैं, कंप्यूटर के पास बैठ के भी अपने कार्यों को कर रही हैं, लेकिन निराशा में डूबे हुए हैं। उनके जीवन से किसी न किसी बात को लेकर, छोटी बात या बड़ी बात, किसी न किसी बातों से वे उलझे हुए हैं। उनके पास शांति नहीं है क्योंकि वे शांति के स्रोत से बहुत दूर हैं। वे आनंद के स्रोत से बहुत दूर हैं। वे जब प्रभु के पास आएंगे तभी तो आनंद को पाएंगे। प्रियो, प्रभु में आनंद है केवल। प्रभु से बाहर वही निराशा है, प्रभु से बाहर वही दुख है। लेकिन जो लोग प्रभु में हैं उनके पास बेशक कुछ ना हो पर वे प्रभु में हर दिन आनंदित रहते हैं, हर दिन का वे आनंद ले पाते हैं। प्रियो, ये छोटा सा जीवन है और इस जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना है। जब तक आप इस जीवन में जी रहे हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही है, उसे निराशा में मत काटिए, उसे दुखों में मत काटिए। आनंदित जीवन जिए, एक खुशियों भरा जीवन जिए, प्रतिदिन का एक एक पल का आनंद उठाइए। शैतान को आनंद मत चुराने दीजिए। हर दिन की शुरुआत आनंद के साथ करिए। प्रियो, शैतान तो निराशा की बातों को लाता है कि आपका आनंद खत्म हो जाए, भूलना आपको पड़ेगा, निराशा की बातों को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी तो आप आनंदित रह पाएंगे। प्रियो, अगर शैतान को लज्जित करना है तो एक कार्य पर हमें ध्यान देना होगा कि जब भी कोई निराशा की बात आई, जब भी कोई परिस्थिति की बात को लेकर सामने आए, तब हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। मुस्कुराकर अपने आनंद को कायम रखना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मेरे आनंद को कोई भी नहीं चुरा सकता, मेरे आनंद को कोई नहीं खत्म कर सकता। मैं सदैव आनंदित रहूंगी, मैं प्रभु में सदैव आनंद करती जाऊंगी। ऐसा हमें कहना चाहिए।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु सदैव आप में आनंदित रह सके। आनंद रहने का स्रोत केवल प्रभु आप में है। आपसे दूर जाकर प्रभु कोई भी आनंदित जीवन नहीं जी सकता। प्रतिदिन का आनंद, एक एक पल का, एक एक सेकंड का प्रभु आनंद केवल आप में है। हम आप में आनंद पाए, आपके आनंद में शामिल हो जाएं प्रभु। कोई भी निराशा की बातें, कोई भी दुखों की बातें हमारे आनंद को कम नहीं कर सकती। परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर दे। आप अपने जीवन में प्रतिदिन का आनंद उठा सके। आप अपने परिवार के साथ आनंदित रह सके, क्योंकि प्रभु में सदा का आनंद है और वह आनंद आपके लिए है। कोई भी निराशा की बातें आपके आनंद को खत्म नहीं कर सकती, पर हमारा आनंद निराशा को खत्म कर देगा। प्रभु हमें से हर एक जन को आनंदित रहने की सामर्थ्य दीजिए कि हर बार, हर क्षेत्रों में हम आनंदित रह सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।